जय महाकाल दोस्तों कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है 13 मई से 17 मई वाला, उसके लिए मार्केट का एक आउटलुक रहेगा। साथ में ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट होगी कि हम इसमें एक डाटा एनालाइज करेंगे और ये जो मार्केट की इस वक्त बड़ी जो उतार चढ़ाव और बहुत ज़्यादा एक डर का और अफवाहों का माहौल है, उसको समझने का प्रयास करेंगे आज मार्केट में निफ्टी के चार्ट से, इंडिया विक्स के चार्ट से, और आगे का हमारा कैसे प्लान करना है हमें, वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने का। तो अगर आपको मेरे वीडियोस जो रेगुलर देख रहे हैं दोस्त, सभी सब्सक्राइबर, उनको मालूम है कि मैं अप्रैल से ही एक बात बोल रहा था कि जैसा अप्रैल में वॉलेटिलिटी है बाजार में, अप्रैल जिस तरीके से हमें बिहेव कर रहा है, बाजार कभी ऊपर कभी नीचे अप्रैल में जा रहा था, वैसा ही हमें मई में भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। मैंने इस तरीके की बात अप्रैल में भी करी और अप्रैल से ही हम बाजार में देख रहे हैं लगातार ट्रेडिंग हो रही है और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग अभी भी कामयाब है दोस्तों और अभी भी कायम रहेगी। लेकिन पिछले वीक का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,000, वो बृहस्पतिवार को टूटता हुआ नजर आया और निफ्टी 22,000 के नीचे ट्रेड किया। बट कल यानी कि फ्राइडे के टाइम पे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा फ्राइडे है, उसमें निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पे ऐसी संभावना है निफ्टी में कि अभी एक पुल बैक रिकवरी, एक पुल बैक रैली जिसको बोलते हैं, वो आएगी। तो इतना कुछ खास बड़ा अभी सेटअप नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम एक बार दोस्तों चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी को आगे क्या बिहेव कर सकती है निफ्टी और आगे का क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीक के लिए। तो दोस्तों ये हम चार्ट पे चल रहे हैं और देखिए ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट में अभी हम यहाँ पे क्लोज किए हैं, ठीक है। 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, 22,055 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा अगर कुछ गिरावट होती है अगले सप्ताह में, उससे अगले सप्ताह में, यानी कि 3 जून तक जितनी गिरावट होती है, वो अगर होती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम 21,300 तक जाएं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम 21,300, 21,200 ये लेवल तक जाएं। अब देखिए अगर इससे 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी कहीं आसपास रहता है तो वो एक स्लिपेज होता है दोस्तों। जब बाजार इतने ऊपर से गिरता है तो इस तरीके के लेवल संभावित हैं आ जाए, लेकिन हम 21,300 से ज़्यादा का गिरावट अभी नहीं देख रहे हैं फिलहाल। इस आगामी सप्ताह में जो कल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो एक हमें छोटा सा पुल बैक रैली पॉजिटिव दिख रहा है। जैसा कि मैं पिछले वीक भी बोल रहा था कि मार्केट धीरे धीरे क्लोज होते हुए हमें पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो जैसा कि पिछले 2 सप्ताह में हो रहा था कि मार्केट में फ्राइडे को रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन इस बार मार्केट में फ्राइडे को ग्रीन कैंडल बनी है। और लेकिन बनी क्या है, एकदम इनसाइडर बनी है, तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। बट फिर भी निफ्टी में अभी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले सकते हैं निफ्टी का। फर्स्ट हर्डल हमारा 22,300 दिखेगा दोस्तों और दूसरा 22,500। तो फर्स्ट जो मुझे हर्डल दिख रहा है वो 22,300 है, और अगर 22,300 को निकल जाते हैं, 22,300 के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्लोज करते हैं, तो खटाक से हम 22,500 तक भी जाएंगे। लेकिन बाजार अभी सेल ऑन राइज की स्थिति में रहेगा दोस्तों। मार्केट अभी सेल ऑन राइज है, हर टॉप बिकेगा, हर टॉप पे सेलिंग आएगी और बाजार का हर्डल है 22,800। भविष्य में कभी भी बाजार 22,800, 22,900 के ऊपर जाएगा तो एक नया कीर्तिमान बनाएगा, बाजार रुकने से नहीं रुकेगा। ये भी आप लोगों को समझना है, ऐसा मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस वीक के लिए तो नट सेल में यही कंक्लूजन है कि 22,300 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, यहां से निकलते हैं तो 22,500 सेल ऑन राइज होगा। ये तो रहा ये ऊपर के लिए। नीचे के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वो 21,800, 21,700 होगा। नीचे के लिए इस वीक के लिए जो सपोर्ट है 21,700 का सपोर्ट रहेगा इस वीक के लिए। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस 22,300, 22,500 रहेगा दोस्तों।
ये लेते हुए हमें काम करना है। और रही बात बाजार की वॉलेटिलिटी की, तो ऐसा अगर आंकड़े में देख रहा हूं तो आंकड़ों के हिसाब से बाजार जब जब चुनावी वर्ष हुआ है उसमें मार्च से मई के बीच में ये जो चंचलता रही है, वॉलेटिलिटी रही है, ये 2019 में भी थी, 2014 में भी थी और अभी हम 2024 में देख रहे हैं। इसके लिए हम चलते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पे। आप लोगों के साथ में इंडिया विक्स का चार्ट में शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये एक इंडिया विक्स का चार्ट है, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपसे एक बार। ये इंडिया विक्स के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि अभी बाजार में इंडिया विक्स करीब अप्रैल में 10.35 पे था, यानी कि 10 पॉइंट पे था इंडिया विक्स, और देखते ही देखते ये 18.47 पे हो गया है। एक मेरा एक पैरामीटर है जिसको मैं इंडिया विक्स में मैंने डाला हुआ है, ये रेड लाइन, रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको अगर चार्ट को जूम करूं तो आप देख रहे होंगे कि इंडिया विक्स की ये 13.75 के ऊपर जब कभी भी इंडिया विक्स जाता है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो उसमें मुझे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और ये मैं आपसे मई मंथ में भी बोल रहा था और अप्रैल में भी जब ये ऊपर की तरफ चार्ट आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉलेटिलिटी अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा हम चुनावी वर्ष के आंकड़ों को देखें दोस्तों, तो अगर हम चलें पीछे इतिहास में तो हम पाएंगे 2019 में देखिए क्या हुआ है। मैं 2019 पे ले चलता हूं आपको इस चार्ट पे। ये देखिए 2019 का चार्ट है। 2019 में हम मार्च में 13 के पास ही थे, देखिए इसी लाइन पैरामीटर पे थे। और बाद में फिर क्या हुआ 2019 में, आप देख रहे हैं कि 2019 में भी वॉलेटिलिटी रही। तो ये मार्च से अप्रैल मई वॉलेटिलिटी वाला रहा। हम 28-30 पॉइंट तक इंडिया विक्स को देख रहे हैं, 30 पॉइंट तक इंडिया विक्स को देख रहे हैं। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं यहां पे हिस्ट्री में, तो अभी तो इंडिया विक्स 18 साढ़े 18 ही है। अभी 30 होने तक तो बहुत ज़्यादा फिर मार्केट में फियर आ सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स जब भी कभी ऊपर गया है तो बाजार में एक डर का माहौल बना है और बाजार में काफ़ी पैनिक सेलिंग हमने देखने को मिली है। लेकिन फिर जैसे जैसे इलेक्शंस वगैरह खत्म हुए, परिणाम आए और एकदम से इंडिया विक्स नीचे हुआ और एक बहुत तेजी से विक्स नीचे किया है और बाजार में बहुत तेजी बनी है। ये ऐसा 2019 में आप देख पा रहे हैं चार्ट पे। और अगर 2019 में ऐसा है, फिर मैं एक बार 2014 पे चलता हूं। देखिए 2014 में भी क्या हुआ है इंडिया विक्स में, और चुनावी माहौल के टाइम पे 2014 का चार्ट आपके सामने है। ये देखिए आप, मार्च में इंडिया विक्स बिल्कुल 13.73 पे ही था, इसी सपोर्ट पे था। और 13.73 के सपोर्ट से इंडिया विक्स ने ऊपर चलना स्टार्ट हुआ और इंडिया विक्स करीब 40 पॉइंट तक गया। 2014 में इंडिया विक्स 13 से 40 तक गया। 2019 में इंडिया विक्स 13 से 30 तक गया। और अब की बार इंडिया विक्स अभी तो कुछ भी नहीं गया, 13 से 18 पे ही है। तो भविष्य में यानी कि अगले 15-20 दिन जो हैं, मई मंथ और जून का फर्स्ट वीक, इसमें इंडिया विक्स के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा डाटा बता रहा है, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। इस सप्ताह में एक रिकवरी मोड में मैं एक आशावादी हूँ इस सप्ताह में कि हमें थोड़ा सा हरियाली देखने को मिले, लेकिन हमें सचेत रहना है लेवल के हिसाब से। 22,300 और 22,500 पे हमें कहीं भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें सेल करना चाहिए। और मदर डे पे एक स्पेशल बात दोस्तों, देखिए सबसे पहले माताओं बहनों को हैप्पी मदर्स डे। जो भी मदर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मदर अपने घर में, फैमिली में, सोसाइटी में। तो सभी मदर्स को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पिछले 6 महीने में मैंने यूट्यूब पे जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट करके बताए हैं,
उनमें जो भी करेक्शन आ रही है इस दौरान, वो आपके पोर्टफोलियो में खरीदने का मौका है। जैसे कि मैं जिंदल स्टील की बहुत बात कर चुका हूं, रिको ऑटो की बात कर चुका हूं, जुबिलिएंट इंग्रेविया की बात कर चुका हूं, आपसे ग्लोबल स्पिरिट की बात कर चुका हूं, रेडिको खेतान की बात कर चुका हूं, एससीएल टेक्नोलॉजी की बात कर चुका हूं। बहुत स्टॉक्स मैंने सजाए यहाँ पे, बहुत स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। दिलीप बिल्डकॉन, अवंती फीड्स, बहुत स्टॉक है दोस्तों। पिछले 6 महीने में वीडियोस में जितने भी स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन स्टॉक्स में जो आपको अच्छे लगें, अगर आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं मदर्स डे पे, तो मेरी पसंद होगी कि हम बाय ऑन डिप जिंदल स्टील में और जुबिलिएंट इंग्रेविया में, रिको ऑटो में, इनमें ढूंढ सकते हैं। इवन जुबिलिएंट फार्मोवा बहुत अच्छा फंडामेंटल इंप्रूव कर रहा है, जुबिलिएंट फार्मोवा। और 5वें नंबर पे बताऊंगा ग्रेविटा। ग्रेविटा को नंबर 1 बाय ऑन डिप करते चले, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और हाँ, आप ही के नाम पे, मदर्स डे के नाम पे मदरसन सुमी लेना ना भूलें, धीरे धीरे उसको अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने अपनी तरफ से बाय ऑन डिप के लिए, कि जिन लोगों ने नहीं खरीदे या पहले रह गया, जुबिलिएंट इंग्रेविया दिया था जी, बहुत भाग गया, हम ले ही नहीं पाए थे, तो अभी मौके हैं, आप यहाँ पे 20 से 30% लेके और आगे अपना जब भी कभी डिप आए आप उसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ओवरऑल नटसेल में आज वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। जय महाकाल।